युद्ध को लेकर। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में खास मुलाकात की, जिसे महामुलाकात का नाम दिया गया। उनके बीच यूक्रेन जंग खत्म करने पर तकरीबन 3 घंटे तक वार्ता हुई, बैठक हुई। इसके बाद दोनों नेताओं ने सिर्फ 12 मिनट की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों के किसी सवालों का जवाब भी नहीं दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि बातचीत से कोई नतीजा युद्ध को लेकर नहीं निकला है। इसका सीधा मतलब यह है कि सीज फायर को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया है। इसी को लेकर अगले कुछ मिनट हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। तीन घंटे की महामुलाकात नहीं बनी बात। ट्रंप पर पुतिन हावी, युद्ध विराम हवा हवाई। ट्रंप धराशायी, पावरफुल पुतिन का जोश हाई। पुतिन ने किया खेल, ट्रंप का प्लान अलास्का फेल। ट्रंप पर पुतिन भारी, युद्ध रहेगा जारी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि पुतिन आ रहे हैं, सोचा था कि मुलाकात होगी, बात होगी, पुतिन मान जाएंगे और यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा। लेकिन जैसा ट्रंप ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। जब मुलाकात का वक्त आया तो साफ दिखा कि ट्रंप पर पुतिन हावी थे। यूक्रेन पर कोई युद्ध विराम नहीं हो पाया। दुनिया सवाल उठा रही है कि क्या अलास्का शिखर सम्मेलन नाकाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच की मुलाकात अलास्का के जॉइंट बेस अल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर हुई। ये एयरबेस, जो कभी शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ पर नजर रखने का अमेरिका का अहम सैन्य अड्डा था। 3 घंटे तक चली इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें थीं, लेकिन युद्ध विराम नहीं हो पाया। अलास्का में ट्रंप पुतिन के बीच 3 घंटे बैठक हुई। बैठक में युद्ध विराम पर कोई भी बात नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने बैठक को बहुत प्रोडक्टिव बताया और पुतिन ने बैठक को सम्मानजनक बताया। उधर अमेरिकी न्यूज एजेंसी फॉक्स न्यूज की पत्रकार जैकी हेनरिक ने अलास्का से रिपोर्ट देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि पुतिन बातचीत में शुरुआती दौर से ही हावी हो गए थे। बैठक की एक बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि अलास्का, जो अमेरिका की धरती है, वहां डोनाल्ड ट्रंप से पहले व्लादिमीर पुतिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। इस मुलाकात की 10 बड़ी बातों पर गौर कीजिए। 3 घंटे तक चली बैठक में युद्ध विराम पर समझौता नहीं। बातचीत के दौरान शुरू से ही पुतिन हावी दिखे। दोनों नेताओं ने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीटिंग में रूस की स्थिति को मजबूती से पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बैठक उपयोगी रही। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को लगातार पीछे रखा। ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर फिलहाल टैरिफ की कोई बात नहीं है। उधर पुतिन ने मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि 2020 के यूएस राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई थी। इस मुलाकात के बाद दूसरी बैठक होने की उम्मीद बढ़ी है। अगली बैठक जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन के बीच हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो 3 घंटे की इस महामुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन अब दुनिया कह रही है कि बैठक नाकाम रही, युद्ध विराम पर कोई बात नहीं बनी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस यूक्रेन के आसमान में फिर से बारूदी गर्जना दिखेगी? आखिर कब थमेगी रूस यूक्रेन के बीच जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखिए, दोनों के बीच में, हालांकि 2 महाशक्तियों के बीच में ये मुलाकात होती है, तकरीबन 3 घंटे की लंबी मुलाकात, जिसकी नज़र पूरे विश्व की नज़रें इस बैठक पर थी, इस मुलाकात पर थी। हालांकि मुलाकात से ठीक पहले हमने आपको बताया भी था कि ट्रंप का एक सख्त रवैया नज़र आया था और उन्होंने सख्त स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन को सीज फायर के लिए मानना होगा और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके गंभीर परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। लेकिन जैसे ही मुलाकात होती है, उसके बाद जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि बैठक अच्छी रही है, इसमें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जंग के रुकवाने को लेकर कोई बातचीत नहीं होना,
ये अगली बैठकों के होने के आसार भी बढ़ा देता है। अब सवाल यह है कि क्या अगली बैठक जल्द होने वाली है जिसमें जेलेंस्की को भी शामिल किया जा सकता है। उनके शामिल होने को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं। तो ट्रंप पर पुतिन हावी हो गए हैं। दरअसल वो ट्रंप जो अब से पहले रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त नजर आ रहे थे, टैरिफ का दबाव बनाते हुए नजर आ रहे थे, एकाएक वो 3 घंटे की मुलाकात के बाद कहते हैं कि अभी मुझे इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टैरिफ को अभी लागू करना है या नहीं लगाना है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हालांकि 4 से 5 हफ्ते बाद या 7 हफ्ते बाद इस बारे में सोचा जा सकता है। तो देखिए, वो ट्रंप जो स्टेटमेंट देते हैं, जो मुलाकात से पहले एक सख्त लीडरशिप दिखाते हैं या सख्त स्टेटमेंट देते हैं, सख्त रुख इख्तियार करते हैं, वो अचानक से फिर सॉफ्ट हो जाते हैं उन तमाम देशों के लिए भी जो रूसी तेल खरीदते हैं। इसमें भारत का जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत पर अमेरिका यानी ट्रंप लगातार ये आरोप लगाते आए हैं कि पहले तो रूसी तेल खरीदता है और फिर यूक्रेन को वहीं से फंडिंग करता है और इस युद्ध को बढ़ावा देने का काम जो है वो भारत इसी के जरिए करता है। लेकिन अब उन देशों पर सॉफ्ट होना, ये क्या पुतिन के प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है या फिर पुतिन ज़्यादा हावी हो गए हैं ट्रंप पर? इसको इस तरीके से भी माना जा सकता है। तो ट्रंप की जो नीति है, क्या पुतिन की नीतियों पर हल्की पड़ गई है या पुतिन की जो सैन्य नीतियां हैं उसमें भी बदलाव हो गया है? इस 3 घंटे की मुलाकात का जो शीर्ष है वो क्या निकला, ये भी काफ़ी अहम हो जाता है। दोनों ने सैन्य नीतियों को लेकर क्या बातचीत की है या फिर ट्रेड डील को लेकर क्या बातचीत हुई है, व्यापार को आगे बढ़ाने को लेकर क्या बातचीत हुई है, सैन्य रणनीति तैयार करने को लेकर आपसी साझेदारी किस प्रकार रही है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये था कि सबकी अटकली थी, सबके कयास थे कि हो सकता है जब ट्रंप इस बैठक में जा रहे हैं और पुतिन से अलास्का में मुलाकात ही कर रहे हैं और पुतिन यहाँ पर मुलाकात करने के लिए अलास्का में आ रहे हैं। अलास्का को रूस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, हालांकि संबंध माने जाते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद ये साफ हो गया है कि अभी युद्ध रुकवाने को लेकर किसी की कोई मंशा नहीं है। भले ही ट्रंप किसी मंशा के साथ गए भी हों तो उस मंशा पर पानी फेरने का काम जो है वो पुतिन ने कर दिया है और पुतिन ने साफ कर दिया है कि हमारी शर्तों के बिना तो ये जंग रुकने वाली नहीं है। हालांकि जंग से पहले भी 2 नए यूक्रेन के शहरों पर रूस ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था और उसके पहले यूक्रेन लगातार हवाई हमले कर रहा था, अटैक कर रहा था रूस के कई इलाकों पर, कई क्षेत्रों पर। उससे भी अटकलें थी कि क्या अब ये मुलाकात हो रही है तो मुलाकात से पहले ही यूक्रेन जो है वो हमले कर रहा है और रूस ने भी यूक्रेन के 2 नए शहरों पर कब्जा जमा लिया है। तो किसी मंशा में है या किसी विचार में है कि ये युद्ध रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अब ये जो मुलाकात साफ हो पाई है, इसमें 12 मिनट की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि फिलहाल तो युद्ध रुकवाने को लेकर कोई सहमति, कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं हो पाई है। तो देखिए, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल ये सोचा था कि पुतिन आ रहे हैं, सोचा था कि मुलाकात होगी, बात होगी, पुतिन मान जाएंगे और यूक्रेन का मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन जैसा ट्रंप ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो पाया, बल्कि उससे उल्टा हुआ। जब मुलाकात का समय आया, वक्त आया, तो साफ नजर आया कि ट्रंप पर पुतिन हावी हो गए थे और यूक्रेन पर कोई भी युद्ध विराम नहीं हो पाया। यानी यूक्रेन को लेकर किसी प्रकार की कोई बातचीत सफल नहीं हो पाई है। दुनिया सवाल कर रही है, विश्व सवाल कर रहा है कि क्या अलास्का शिखर सम्मेलन नाकाम हो गया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच की मुलाकात अलास्का के ज्वाइंट बेस अल्मेंड्रॉफ रिचर्डसन एयरबेस पर हुई थी और ये एयरबेस जो कभी शीत युद्ध के यानी कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ पर नजर रखने वाला अमेरिका का सबसे अहम सैन्य अड्डा था और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये काफ़ी अहम स्थल हो जाता है, अहम जगह थी अलास्का जिसको चुना गया इस वार्ता के लिए। और ये सिक्योरिटी जोन से भी काफ़ी अहम हो जाता है और यहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है। और चूँकि हम देख रहे हैं कि विश्व भर में युद्ध के हालात हैं, चाहे हम रूस यूक्रेन के बीच के युद्ध की बात करें, हालांकि इस युद्ध को लेकर किसी प्रकार की कोई शांति वार्ता की उम्मीद की तो जा रही थी, लेकिन अब मुलाकात हो गई है। 3 घंटे की लंबी मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद भी जब 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी निकल कर नहीं आता है तो अब दुनिया के मन में सवाल है कि क्या ये एक बड़ी बैठक, 2 महानेताओं के बीच की मुलाकात, महामुलाकात युद्ध रुकवाने में नाकाम हो रही है।
और क्या आने वाले समय में इस युद्ध की दिशा तय होने वाली है, क्योंकि पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं, तो ज़ेलेंस्की भी अब अपने पॉलिटिकल वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि अब वो अपने पॉलिटिकल यानी अपने राजनीतिक वर्चस्व को बचाने की लड़ाई में ये दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते हैं कि हम इस जंग में हार गए हैं, तो पुतिन को जीत ना मिले इसका भी वो पूरी तरीके से ध्यान रख रहे हैं। और ये भी एक दबाव ज़ेलेंस्की पर है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जब हम वक्तव्यों की बात करते हैं तो समय समय पर वो ऐसे वक्तव्य देते आए हैं जिसको लेकर अब दुनिया उनके वक्तव्यों पर, उनके पर्सनालिटी पर, उनके व्यक्तित्व पर भी सवाल खड़े करने लगी है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो अपने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति बना, अगर मेरी सरकार आती है तो मैं 48 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो रुकवा दूंगा, लेकिन वो विफल हो जाते हैं। इसके बाद उनकी ये मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जाते हैं, ये आसार जाहिर किए जाते हैं कि हो सकता है कि ट्रंप का दबदबा इतना बने पुतिन के ऊपर कि फिर वो राजी हो जाएं, फिर वो मान जाएं। लेकिन पुतिन भी ये दर्शा रहे हैं कि अगर युद्ध विराम होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा विलय होगा, सरेंडर करेंगे ज़ेलेंस्की। लेकिन ज़ेलेंस्की भी मानने वाले नहीं हैं। ज़ेलेंस्की के आगे अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक वर्चस्व को बचाने की लड़ाई है। वो भी ये नहीं चाहते हैं कि दुनिया ये देखे कि ज़ेलेंस्की ने सरेंडर किया और पुतिन यानी रूस इस जंग में जीत गया है। ये मैसेजिंग वर्ल्ड वाइड ना जाए, इसी के प्रयास में लगातार ये युद्ध जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ लगाते हैं कई देशों पर और ये आरोप लगाते हैं कि भारत जैसे देश पर कि भारत जो है वो रूस से ही तेल खरीद रहा है और उसे यूक्रेन के समर्थन में फंडिंग कर रहा है और फिर वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह के आरोपों को लेकर जब टैरिफ बढ़ाने की बात आती है या टैरिफ को अतिरिक्त दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की बात आती है अमेरिका की ओर से या ट्रंप की ओर से, तब उन देशों पर भी वो बेहद सॉफ्ट हो जाते हैं। सुचित्रा मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ चुकी है। सुचित्रा, पूरी विश्व की नजरें थी कि इस बैठक में होने वाला क्या है। इस बैठक में यूं तो कई मुद्दे थे, आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर या व्यापारिक समझौतों को लेकर या सैन्य रणनीति के मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे अहम नजरें सबकी ये थी कि क्या रूस यूक्रेन जंग को ट्रंप रुकवा पाएंगे या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार नोबेल पीस प्राइज़ के पीछे भागते हुए एक बार फिर से रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस पर कोई समझौता नहीं हुआ। ये बड़ी बात निकलकर अलास्का में ये जो मुलाकात हुई है इससे निकलकर सामने आ रही है। और दर्शकों को ये भी बताना बेहद ज़रूरी है। देखिए मनीषा, ये आपको भी समझना होगा कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लेकिन अमेरिका मध्यस्थता करता है और अमेरिका और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होती है, लेकिन यूक्रेन से कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होता है। ये बड़ी बात देखनी होगी कि अगर समझौता यूक्रेन के साथ करना है तो इसमें यूक्रेन तो कहीं था ही नहीं, तो समझौता किसी भी हाल में होना संभव नहीं था। ज़ेलेंस्की बात करने को तैयार है लेकिन ज़मीन का कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं है। इस बीच ये जो मीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत पर दबाव बनाने के लिए ये मीटिंग की गई है, क्योंकि हमने देखा है कि भारत और रशिया बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे संबंध हैं भारत और रशिया के। राष्ट्रपति पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात इसलिए की ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन अब ये विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि दबाव बनाने से कुछ नहीं होगा, भारत अपनी नीतियों के साथ चलने वाला है। और ये जो पुतिन की मुलाकात हुई है इसके बाद ये भी चीज़ें निकलकर सामने आई है मनीषा की, पहले ये मीटिंग 1 to 1 होनी थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, लेकिन ये मीटिंग 3 on 3 हुई है, यानी कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ दो सलाहकार भी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन देखिए 6 लोगों की इस मीटिंग में कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया और लगातार दुनिया की नज़र तो बनी हुई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, सुचित्रा, वही व्यक्तित्व है, वही नेता है, वही चेहरा है, वही शक्ति है जो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे थे कि वो रूस से तेल खरीदता है और फिर यूक्रेन को फंडिंग करता है और यूक्रेन को सपोर्ट करता है और रूस से तेल खरीदकर रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत इसे नकारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एकाएक वो बैठक से निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं है, यानी वो सॉफ्ट हो जाते हैं उन तमाम देशों के लिए जो रूस से तेल खरीद रहे हैं।
जाहिर सी बात है मनीषा, क्योंकि यही मैं कह रही थी कि दर्शकों को भी ये चीज़ समझना होगा कि ये मीटिंग सिर्फ युद्ध रुकवाने के ऊपर नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं ये भारत पर दबाव बनाने का भी एक तरीका था। लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अब नरम नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये जो मीटिंग हुई है, ये भी बता दूं दर्शकों को कि जब इस मीटिंग के बाद मीडिया के समक्ष हुए वो, तो मीडिया से उन्होंने कोई सवाल लिया ही नहीं। मतलब जाहिर सी बात है कि 3 घंटे की इस बैठक में कोई अहम फैसला ऐसा हुआ ही नहीं है कि मीडिया के सवालों का जवाब दिया जा सके। लगातार दुनिया की नजर थी। अब ये भी कहा जा रहा है कि मॉस्को में एक और मीटिंग हो सकती है। 12 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें वो युद्ध रुकवाने को लेकर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहते हैं और मीडिया के सवालों के जवाब भी नहीं देते हैं। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा, आप जुड़े रहिएगा। सुचित्रा, मैं रुक करूंगी आपका। यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। यूके देवनाथ जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। और कल परसों तक हम यही जिक्र कर रहे थे, कल भी हमने यही जिक्र किया कि क्या इस बैठक में कोई निष्कर्ष निकल कर आता है। आपने ये भी कहा था कि ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई निष्कर्ष होगा या इसमें कोई बातचीत होगी, जो कि सच साबित हुआ। जी हाँ, इसका एक आभास कल जब डोनाल्ड ट्रंप इसका आभास तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप कल एक एयरफोर्स 1 में ब्रीफ दे रहे थे और उन्होंने कहा कि उन्हें ये आशा है, 25% आशा है कि यह मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी। यानी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया था कि 75% आशा है कि यह मीटिंग सक्सेसफुल ना रहे। सबसे बड़ी बात है कि अब जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद भले ही कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन उभय पक्ष एक दूसरे से कटाक्ष नहीं कर रहा है, कोई टेढ़ी बयान नहीं दे रहे हैं, हाथ मिलाकर एक दूसरे से आंख में आंख डालकर मुस्कुराकर अपने अपने जहाज पर बैठ के वापस चले गए हैं। और अब व्लादिमीर पुतिन ने यह इंडिकेशन दिया है कि वह डोनाल्ड ट्रंप को अगले महीने बुलाने वाले हैं मॉस्को में। तो मॉस्को में जब बातचीत शुरू होगी तो बातचीत यहीं से चालू होगी। यानी एक बेस बन गया है अलास्का में और इस बेस के ऊपर मॉस्को में बातचीत शुरू होगी। शायद बहुत बड़ा चांस है कि मॉस्को में जब बात होगी तो उसमें जो मेन एक्टर हैं कीव, यूक्रेन, ज़ेलेंस्की, वो भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि अलास्का में जो भी बातचीत हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप मान जाए और अगर पुतिन भी मान जाए, उसका कोई मायने नहीं निकलता, क्योंकि समझौते में फाइनली साइन तो ज़ेलेंस्की को करना है। हाँ। तो हम आशा करते हैं कि मॉस्को में एक डॉक्यूमेंट तैयार होगा। यानी अब अगली बैठक की और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं और उसमें ज़ेलेंस्की के इन्वॉल्वमेंट रहे, कीव के इन्वॉल्वमेंट रहे, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये निश्चित तौर पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वो ये कि वो ट्रंप जो लगातार भारत पर आरोप लगा रहे थे कि रूस से तेल खरीदते हैं और फिर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करता है, अब उन देशों पर भी वो सॉफ्ट हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? अचानक से कैसे उनके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आ जाता है? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जब किसी को धमकी देते हैं तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब किसी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, दबाव बढ़ाते हैं, तो ये उनकी चतुराई होती है, चालाकी होती है। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी प्रेशर बढ़ेगा तो चावल जल्दी पक जाएंगे, उनका अनुमान ये होता है। और वो सही समय पर सीटी को उठा देते हैं और प्रेशर निकाल देते हैं और फिर से मुस्कुराने लगते हैं। बात यह है कि हमें पता लगेगा भारत के प्रति उनका रवैया क्या है। 27 अगस्त को उन्होंने हमें 27 अगस्त तक का डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दिया हुआ है कि 27 अगस्त तक भारत रूस के साथ जो कच्चे तेल का व्यापार करता है उसको या तो बंद कर दे या कम से कम कमी लाने का एक अंदेशा दे दे। तो अभी 10 दिन हमारे पास हैं। 10 दिन में भारत सरकार को यह तय करना है कि क्या हम रूस के साथ उसी गति से कच्चे तेल का आयात करते रहेंगे या डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा सा नरम करने के लिए हम रूस से कच्चे तेल का आयात कुछ समय के लिए थोड़ा सा आस्ते कर देंगे। अच्छा, यूके देवनाथ जी, आपको लगता है कि क्या ट्रंप पर ज़्यादा पुतिन हावी हो गए हैं या पहले से ही ये एक डिसाइडेड फॉर्मेट था कि हम बैठक में इन मुद्दों को लेकर बात करेंगे? 25% की बात तो पहले ही की थी ट्रंप ने कि मुझे लगता है कि 25% चांसेस हैं, यानी कि दोनों पहले से ही डिसाइडेड थे कि हमें बैठक में मुख्य तौर पर किन मुद्दों को केंद्रित रखना है। लेकिन क्या अगली बैठक में पुतिन की शर्तें एक तरफ, ट्रंप का रवैया एक तरफ, या उनका एक रुख एक तरफ, ये माना जाए? हाँ मनीषा जी, इस पूरी बातचीत में
देखिए वो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं, इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। तो जो मध्यस्थ होता है वो थोड़ा सा अपने को दूर और ऊपर रखने की कोशिश करता हाँ, है। हाँ। इसीलिए जब आपको लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा कम बोल रहे हैं, हाव भाव थोड़ा नरम है, क्योंकि वो एक मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति का हाव भाव होता है। क्योंकि असल में इसमें दूल्हा दुल्हन कौन है? लेकिन दूल्हा दुल्हन तो लेकिन आने जेलेंस्की वाले है समय और में क्या पुतिन है। वाकई में एक मेन मीडिएटर के तौर पर